हेलो एवरीवन। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आईक्यू कैसे निकालते हैं, यानी बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, उन सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर, हमारा इंटेंशन ये है ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस 2011 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना। और तो डियर, हम आपको बता दें कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डियर कि जो आपका 75 मार्क्स जो पेडालॉजी का रहता है ना, उन्हें हम बहुत ही ईजिली तरीके से गेन कर सकते हैं। और लेकिन जो 75 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देखना है बस, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और बाकी के जो 75 मार्क्स है ना डियर, अगर हम कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं ना और इनकी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, इसके ट्रिक पे बात करते हैं, कीवर्ड पे बात करते हैं, तो हम किसी भी पेडालॉजी में ना आपका जो भी मार्क्स रहेगा उसको गेन कर सकते हैं। क्योंकि डियर, हम जब एग्ज़ाम दिए थे ना, तो हम कुछ पढ़े नहीं थे, ठीक है, हमें कोई नॉलेज नहीं था आपका सीटेट का। बस हमें ये पता था कि 5 सब्जेक्ट होता है, उसमें पेडालॉजी के 75 मार्क्स होता है। और टीचर को पेडालॉजी मतलब होता है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा आता है, लॉजिकल क्वेश्चंस। तो बस हम इसके बेसिस पे आपका सीटेट क्वालिफाई किए थे, क्योंकि एट द सेम टाइम मेरा कोई और एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम के समय प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, और मेरे पास ऐसा कोई भी बुक नहीं था। तो मैं अपना ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, तो डियर, ये 75 मार्क्स आप बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हैं। बस कुछ प्रैक्टिस सेट हम जो डालते हैं ना, उसके साथ आप एक आध दो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए, और बाकी के 75 मार्क्स जो है ना, वो आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी हर सब्जेक्ट्स का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा, जो आपको पढ़ना है, हम उन्हीं पे केवल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, देख लीजिए, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डियर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष का है, लेकिन उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष का है। तब हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मानसिक आयु को जब हम लोग उसका वास्तविक आयु से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 आया। तो ये जो हो गया बुद्धि लब्धि हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब डियर, इम्पॉर्टेंट ये है कि मनोवैज्ञानिक वैसलर द्वारा वो कैसे आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। ये क्या कहते हैं कि 130 से जितने भी ऊपर के बच्चे रहेगा ना, वो अति श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, और 120 से लेकर 129 के बीच में जो रहेगा वो श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा, ठीक है। और 110 से लेकर 119 के बीच में जो आएगा वो उच्च सामान्य बुद्धि में आता है, और जो 90 से लेकर 19 में आएगा वो सामान्य बुद्धि में आएगा। और ये 80 से लेकर 89 में मध्य बुद्धि, और 70 से लेकर 79 में श्रेष्ठ बुद्धि, और 69 से नीचे जितने भी रहेगा वो निश्चित श्रेष्ठ बुद्धि में आता है, ठीक है। ये आपको वैसलर बोले थे। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक है मैरिल, उन्होंने क्या कहा कि 140 से ऊपर अगर वो आता है तो वो अति श्रेष्ठ बुद्धि में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, वैसलर में और मेरिल में, ठीक है। ये अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और 120 से लेकर 139 के बीच में जो रहेगा वो श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों का आईक्यू लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपको ना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 110 से लेकर 119 तक है वो तो उच्च सामान्य में बुद्धि है, 90 से लेकर 190 सामान्य बुद्धि है, 80 से लेकर 89 मंद बुद्धि, और 70 से 79 श्रेष्ठ बुद्धि, और 69 से नीचे जो रहेगा वो निश्चित श्रेष्ठ बुद्धि है, क्लियर। तो ये जो है ना, ये बाकी का जो है ये आपका सेम है। आपको बस ये दो चीज़ का ख्याल रखना होगा, ठीक है। आपका श्रेष्ठ बुद्धि और अति श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो मनोवैज्ञानिक वैसलर के द्वारा क्या है, और आपका मैरिल के द्वारा क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। अब डियर, चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड ना, अब इससे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं डियर। तो देख लीजिए, बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रभावित की थी। पहला है आपका थॉर्नडाइक, वर्धन, जेपी गिलफोर्ड या कैटल। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तावित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुप्रीति सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका ये संवैधानिक महत्वपूर्ण
जी जी जी, हम लोग किसको कहते हैं डियर, यहाँ पे क्या होता है ना, दो तरह का बुद्धि होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक जनरल होता है, ठीक है। तो जनरल क्या होता है ना, जो सामान्य होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्ग का बुद्धि, यानी जी, अनुकूलन नहीं है। दूसरा, ये केवल अब्राहम मैस्लो की जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तीसरा है कि विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में विविध बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये केवल 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर है डियर ये आंसर सी, कि विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। पहला है आपका पूर्ण, दूसरा है उच्च, दूसरा है कम से कम और चौथा है माध्यम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पहला पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, दूसरा है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो डियर इसका करेक्ट नेक्स्ट है आपका इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है, इसमें क्या बोल रहा है कि त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर सी, कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये आपका नहीं आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गार्डनर के बहुप्रति सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सार्वधानिक योगदान देगा वो हो सकता है। पहला संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या अतः व्यक्तिगत, ठीक है। तो डियर करेक्ट आंसर है आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला, वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, वो जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तो डियर देख लीजिए यहाँ पे बुरा कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो वो जो लंबे निमित्तों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता, यानी याद रखने की क्षमता रखता है। अगर किसी चीज़ को वो याद कर रहता है, रट्टा मारता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, ठीक है। वो रट्टुत होता है, तो ये एक नेगेटिविटी हो गया डियर। यहाँ पे आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को भी लेके साथ में चल सकते हैं। ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और पेडालॉजी में यही नेगेटिव सेंटेंस जो रहता है ना, कभी भी सही नहीं होता है। और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है पेडालॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी हम पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डियर, हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चीज़ लेके चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है और किस ऑप्शन में आपका नेगेटिविटी है। जो ऑप्शन नेगेटिव रहेगा वो हमेशा गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुवृद्धि सिद्धांत की आलोचना है। पहला तो ये कि ये अनुभव एक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुवृद्धि के बल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, और वो बहुवृद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। और नेक्स्ट, ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तो डियर करेक्ट आंसर है आंसर बी, कि बहुवृद्धि के बल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुवृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्तिगत, भाषिक, गातिक, और नेक्स्ट है आपका अंतरा व्यक्तिक। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, गतिक, ठीक है। तो आंसर सी क्या है आपका, गतिक। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।